गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो तुम्हारा बेस्ट टाइम है MWF में 10 से 11:30, है ना। तो इस बैच के लिए वीडियो बनेगा। जो बच्चा अब्सेंट है, जो एग्ज़ाम दे रहा है या देने वाला है, तो उसके लिए वीडियो बनेगा, अपलोड होगा और वो वीडियो देखकर मेकअप करेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे। अब इसमें पढ़ना है ऑर्बिटल के बारे में। लिखो ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक। कक्षक ऑर्बिटल लिखो। ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखो ऑर्बिटल क्या है। जैसे तुम्हारा एटम है और ये सब क्या है, ऑर्बिटल। तो डी ब्रोगली क्या बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, पार्टिकल के साथ साथ वेव है, ऐसा बताया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहेगा, कोई डिफिनिट जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। वो मूव का है, इलेक्ट्रॉन के वेव के रूप में क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो इसी के आधार पर अब बोला जा सकता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का मैक्सिमम संभावना होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होता है, उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम संभावना होती है, अधिकतम संभावना होती है, उसी क्षेत्र, उसी एरिया को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। या जैसे समझ लो, हम लोग तो पढ़े हुए हैं, यह ऑर्बिट के अंदर सबसेल होता है। कौन कौन सबसेल होता है, यस, पी, डी, एफ। और इसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। यस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। मतलब ऑर्बिट में सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। मतलब इसे समझो, जैसे इंडिया हम लोग का देश है, तो इंडिया हम लोग के लिए ऑर्बिट हो गया। और उसके बाद जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, राज्य जिसको बोलते हैं, वो सबसेल हो गया। और राज्य के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, वो जिला ऑर्बिटल हो गया। नहीं समझ में? तो एटम का ऑर्बिट हो गया देश, पूरा देश हो गया। एटम का राज्य हो गया, एटम का सबसेल हो गया राज्य, और एटम का ऑर्बिटल हो गया जिला। समझ में आया? हाँ, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, ये ना होता है। तो इसलिए ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। आ गया समझ में? तो इसी का डिफिनेशन क्या होगा, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, वैसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की महत्तम, मैक्सिमम संभावनाएं होती है, उसी संभावना को क्या बोलते हैं,
उसी एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की अधिकतम संभावना होती है, उसी एरिया को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो लिखो, कौन गप कर रहा है ये? तो लिखो, किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसको हम लोग रीजन बोलते हैं, रीजन। किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की अधिकतम संभावनाएं होती है, कॉमा, ऑर्बिटल कहलाती है। और जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो उस क्षेत्र को नोड कहा जाता है। नोड मतलब जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाने का 0 संभावना होता है, इलेक्ट्रॉन जिस क्षेत्र में नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? नोड। और जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होती है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। आ रहा है समझ में? नोड और ऑर्बिटल समझ में आया? तो किस ऑर्बिटल में कितना नोड होगा, ये सब हम लोग को निकालना है, पता करना है। किस ऑर्बिटल में कौन सा नोड होगा, कितना नोड होगा। अब ऑर्बिटल जो है 4 प्रकार का होता है। ऑर्बिटल कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। तो जैसे देखो, एक बात समझ लो, जैसे एटम है, न्यूक्लियस हुआ, ये ऑर्बिट है। मान ले इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये ऑर्बिटल कहलाएगा। फिर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। फिर थोड़ा दान इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऑर्बिटल हम लोग कितना प्रकार का पढ़ेंगे? 4 प्रकार का। तो लिखो, ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, और तीसरा डी ऑर्बिटल, और चौथा एफ ऑर्बिटल। हो गया बच्चों?
अब सबको एक एक करके पढ़ना है। तो पहला नंबर लिखो, एस ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल क्या है? तो पहला लिखो एस ऑर्बिटल। तो यस ऑर्बिटल जो है ना, इसका शेप जो होता है, इसका आकार जो होता है, इस तरह गोल होता है। यस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? गोल, जिसको हम स्फेरिकल बोलते हैं। एस से हो गया स्फेरिकल, इसको गोल बोलते हैं, गोल। यही एस ऑर्बिटल का एक्चुअल आकार होता है। और इसमें हम लोग 3 एक्सिस मान सकते हैं। इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं, इसको वाई अक्ष, और इसको जेड अक्ष बोल सकते हैं। अब जैसे इसमें नोड कितना होगा, नोड की संख्या कितना होगा, तो नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। जैसे 1s सबसेल है, तो इसमें कितना नोड होगा ये निकालना है। तो n क्या होता है, ये ऑर्बिट नंबर, तो n का मान क्या हो, 1 माइनस s है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ोगे आगे। तो l, अभी याद रखो, l का मान जब 0 होता है तो s सबसेल, पढ़ोगे सब आगे। l का मान 1 होता है तो p सबसेल, l का मान 2 होता है तो d सबसेल, l का मान 3 होता है तो f सबसेल। यहाँ तुम्हारा यस है, तो s सबसेल के लिए l का मान कितना, 0। तो l का मान s सबसेल के लिए 0 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 0 1 ना होगा, माइनस 1 0 ना हुआ, अर्थात 1 या सबसेल में कोई नोड नहीं होगा, कोई नोड नहीं होगा। उसी तरह 2 या सबसेल में कितना नोड होगा, तो n का मान क्या रखोगे, 2, और s है तो l का मान 0, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, अर्थात 2 या सबसेल में एक नोड होगा। मतलब इसको ऐसे समझो, यह सबसेल है तुम्हारा, इसमें पूरा भरा होगा, एस सबसेल 1 या सबसेल, इसी में केवल इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें कोई नोड नहीं होगा। और 2s में क्या होगा, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिर खाली जगह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही हुआ खाली जगह नोड हो गया। उसका आकार ऐसा होगा, किसका होगा, 2s का होगा। 3s का फिर कैसे होगा, तो ये हुआ नोड और ये हुआ दूसरा नोड, ये हुआ 3s, 1 2 3, 1s 2s 1 2 ऐसे। तो 3s में कितना नोड होगा, एक ये नोड हुआ खाली जगह, दूसरा ये खाली जगह है, ये तो 2 नोड होगा, ये हुआ नोड। तो ये सब तुम लोगों का हायर एजुकेशन हो गया। तो कहने का मतलब यस ऑर्बिटल के बारे में क्या जानना है तुमको, इसका आकार स्फेरिकल होता है, गोल, और यह एक ही प्रकार का होता है। एस ऑर्बिटल एक ही प्रकार का, और एस ऑर्बिटल का सिंबल इस तरह लिखते हैं इसे, वह एस ऑर्बिटल का संकेत, सिंबल। जैसे सोडियम, सोडियम का संकेत क्या लिखते हो, Na। तो इसी तरह एस ऑर्बिटल वास्तव में ऐसा है, लेकिन इसका सिंबल ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और यस ऑर्बिटल कितना प्रकार का, एक ही प्रकार, यही हुआ एस ऑर्बिटल, ये हुआ एस ऑर्बिटल। तो लिख दो इसमें, इसका आकार गोल ही है,
गोलीय का मतलब क्या? स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है तथा तथा यह एक ही एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार के होते हैं। इसका आकार गोलीय होता है तथा यह एक ही प्रकार के होते हैं। कि ये हुआ एक ही प्रकार तुम्हारा गोल। ये हुआ क्या? एस ऑर्बिटल। डाल लो इसको। और इसका सिंबल क्या यूज करेंगे? सिंबल मतलब संकेत। एक स्क्वायर, एक वर्ग बना लेंगे। ये वर्ग हो गया ना, एक स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ एस ऑर्बिटल और इसका सिंबल ये हुआ। अब नोड के बारे में लिख लो। नोड क्या होता है? नोड, NODE, नोड। जिस क्षेत्र में, लिखो, जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावनाएं क्या होती है? जीरो होती है। नोड किसको कहा जाएगा? जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावनाएं जीरो होती है, उसी क्षेत्र को नोड बोलते हैं। नोड दो टाइप का होता है, स्फेरिकल नोड और एक एंगुलर नोड। ये तुम्हारा स्फेरिकल नोड होगा। ये हाँ, स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड, दो प्रकार का नोड होता है। तो यस ऑर्बिटल में किस प्रकार का नोड दिखाई देगा? स्फेरिकल, गोलीय नोड दिखाई पड़ेगा। जैसे यह ऑर्बिटल है, जैसे खाली जगह है तो कैसा गोल है ना, तो स्फेरिकल नोड इसको कहा गया। समझ गए? अब नोड कैसे निकालते हैं किसी ऑर्बिटल में? सबसेल एस ऑर्बिटल में नोड की संख्या कैसे निकालेंगे? और लिखो, नंबर ऑफ नोड्स इन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में, है लड़का पागल उगल हो गया क्या? या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम गप मार रहा है? वैसे करता है बात? इसका गार्जियन को फोन लगाओ तो, डेली डिस्टर्ब करता है। तुम क्यों इसके साथ बात कर रहा है? बोलने रहे, वैसे आवाज आ रहा है यहाँ। हम पागल हैं? तुमको बोलना वो सबसे अलग रहो, क्यों नहीं अलग रहता है? राहुल, इसका फोन फोन लगाओ गार्जियन को। हो जो इसका रोल नंबर।